Hello kids, I hope you are doing well. So kids, in today's class we are going to do chapter 7 Computer in Daily Life from the book Computer Zero. So let's begin. Before we start, nowadays we can see the use of computer in all places. Let us come to know one by one. So kids, they are saying कि आजकल हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर्स है वो बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कि ऑफिसेज में भी यूज हो रहा है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, इवन दो स्कूल्स में भी आजकल कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे हैं, राइट. सो अब हम देखेंगे हर जगह पर कैसे उनका यूज किया जाता है, किस पर्पज से उनका यूज किया जाता है. ओके, सो दिस वन इज bank. There you can see in the picture, this is the bank. Then computers are used in banks to record customer details and also need to deposit and withdraw money. So kids, they are saying कि जो computers होते हैं वो बैंक में इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि वो जो कस्टमर की डिटेल्स है उसका रिकॉर्ड रख सके. ऑल्सो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में मनी का हेल्प करते हैं. ओके, देन देयर इज डिपार्टमेंटल स्टोर. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर. ओके, इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्स. सो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहां पर कंप्यूटर का यूज बिल्स बनाने में किया जाता है. ओके, देन एयरपोर्ट. At airports, computers are used for booking tickets. So, airport पर कंप्यूटर का यूज टिकट्स को बुक करने के लिए किया जाता है. Okay, kids? Now, railway station. At railway stations, computers are used for booking ticket and reservation. So, kids, railway station पर again हम जो कंप्यूटर का यूज करते हैं टिकट्स को बुक करने के लिए और सीट्स की रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं. ओके, देन पोस्ट ऑफिस. इन पोस्ट ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्पीड पोस्ट एंड मेल. सो किड्स, पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर्स का यूज स्पीड पोस्ट करने के लिए होता है और मेल्स करने के लिए, ईमेल्स करने के लिए होता है. ओके, देन in the classroom. In classrooms, computers are used for studying. So, we all know कि classroom में हम कंप्यूटर का यूज स्टडी करने के लिए करते हैं, right? Then office. In offices, computers are used for to do office work. So kids, offices में कंप्यूटर का यूज जो भी ऑफिस का वर्क होता है वो सब करने के लिए यूज किए जाते हैं कंप्यूटर्स. ओके, देन देयर इज हॉस्पिटल. इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डायग्नोस द डिजीज. सो किड्स, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कंप्यूटर का यूज हम डिजीज को यानी कि बीमारी का डायग्नोस यानी कि उसका पता लगाने के लिए करते हैं. ओके, देन इन आवर हाउसेस. इन हाउसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डू होमवर्क and play games. So kids, in our houses we use computers to do some homework or to play games, right? Games खेलने के लिए और homework करते हैं, right? Then hotel. In hotels, computers are used to record guest details and make bills. तो kids, hotels में जो computers यूज किए जाते हैं, जो guest की details होती है इनको रिकॉर्ड करने के लिए और bills जनरेट करने के लिए. Okay? Now, practice time. NEP objective skill. First, take the correct answer. A. In departmental stores, computers are used for dash. So kids, in this one they are asking कि departmental store में हम computers का क्यों use करते हैं. Options दिए हैं. First, teaching. Second, making bills. Third, playing games. So the correct answer is making bills. Okay, kids? B. At airports, computers are used for dash. So kids, in this one they are asking कि
एयरपोर्ट्स पर कंप्यूटर का क्या यूज होता है? ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, बुकिंग होटल्स, सेकंड, बुकिंग रूम्स, थर्ड, बुकिंग टिकट्स. So the correct answer is booking tickets. Okay. C. In dash, computers are used for studying. So kids, in this one they are asking कि कौन सी जगह पर कंप्यूटर का यूज स्टडी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, रेलवे स्टेशन, सेकंड, क्लासरूम, देन थर्ड, होटल्स. सो द करेक्ट आंसर इज क्लासरूम. ओके. NEP writing skill. Second, fill in the blanks with the correct word. So kids, here we need to fill up the blanks with the help of these given options. Okay. So I'll read it. These options: offices, then railway stations, then banks. Okay. A. In dash, computers are used to keep record of customer details. So the correct answer is banks. Okay. B. At dash, computers are used for booking tickets and reservation. So kids, the correct answer is railway stations. Okay. Then C part. In dash, computers are used to do office works. So kids, the correct answer is offices. Okay. Third, answer the following questions. A. Write the name of some places where computers are used. So kids, the answer is the name of some places in which computers are used are hospitals, classrooms, departmental stores, railway station, offices, and etc. Okay. B. Why do we use the computers in offices and hospitals? So kids, in offices we use the computers to do the office work. Okay. And in hospitals we use computer to diagnose the disease. Okay kids, you can write these answers by yourself. Okay. NEP creative skill. In the grid below, find the places where computers are used. One is done for you. So kids, here you can see a grid here, right? So we need to mark the places where computer is used. One is already done, that is the bank. We'll mark some others also. Okay. So there is office. Okay. Then airport. Then there is home, or you can say house, right? Okay kids. Then for the teachers, explain the students' uses of computer in school and college. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.